हेलो प्यारे दोस्तों, मैं आज अपनी तीसरी वीडियो में ब्रह्मचर्य के बारे में अपने विचार प्रस्तुत कर रहा हूँ। दोस्तों ब्रह्मचर्य क्या है? भारतवर्ष में ब्रह्मचर्य की महिमा अत्यंत प्राचीन है। वह उन्नति का युग अभी आंखों के सामने से हटा नहीं है। जब भारत की आर्य जाति ने एक ओर से लेकर दूसरी ओर तक अपनी विजय का डंका बजा दिया था, संपूर्ण विश्व पर भारतवर्ष का राज्य था। वीरता, विद्वता, धर्म, प्रियता, न्याय और सत्यशीलता जैसा कोई भी जीवनोपयोगी विषय नहीं बचा था जिसमें आर्यों ने प्रसिद्धि व कीर्ति नहीं प्राप्त की हो। यह सब किसका प्रताप था? दोस्तों, ब्रह्मचर्य का। ब्रह्मचर्य से कोई भी जाति, कोई भी समाज और कोई भी राष्ट्र संसार में अपने को ऊंचा उठा सकता है। ब्रह्मचर्य ही तो शक्ति का पिता है और शक्ति का स्रोत है। वही समाज और राष्ट्र को अपनी गोद में लेकर उसका पालन करता है। जिस समाज में ब्रह्मचर्य का पालन नहीं, वह कभी संसार में उन्नत नहीं हो सकता। भारतवर्ष इसका एक सच्चा उदाहरण है। आज भी वही भारत है और उसका वही अन्न और वायु है, पर अब भारतवर्ष में अर्जुन, लक्ष्मण की भांति वीर दिखाई नहीं देते। हनुमान जैसे त्यागी और वीर पुरुष दृष्टिपथ में नहीं आते। इसका कारण क्या है? यह हमारे लिए एक चिंतनीय विषय है। भारत के निवासियों ने अपनी मूल व्रत ब्रह्मचर्य को छोड़ दिया है। उनके शरीर से वीर की शक्तियां निकल गई हैं। उनके प्राचीन ऋषिकुल और गुरुकुल उजड़ गए हैं। विद्यार्थी बाल्यावस्था ही में अप्राकृतिक मैथुन द्वारा अपने को निस्तेज और उद्यमहीन बना रहे हैं। फिर कहां से अर्जुन और भीम आदि का आविर्भाव होगा? कहां से लक्ष्मण और भरत की सृष्टि होगी? समाज के ही ये बच्चे तो लक्ष्मण और भरत बन सकते हैं। इन्हीं से तो अर्जुन होने की आशा की जा सकती है, किंतु ये तो जर्जर, निस्तेज, कायर और डरपोक हैं। फिर इनसे राष्ट्र के कल्याण की आशा कैसी? मानव शरीर में वीर ही प्रधान वस्तु है। इसी से ब्रह्मचर्य की परिभाषा कहते हुए शास्त्रकारों ने लिखा है, वीर्य धारणम ब्रह्मचर्य, अर्थात शरीर में वीर का धारण करना ही ब्रह्मचर्य है। वीर शब्द ही इसी प्रकार के और भी कई शाब्दिक अर्थ वीर के हैं, जैसे शौर्य, तेज, उत्साह, साहस। वीर्य इन सब का उत्पादक है। जिसने अपने शरीर में सातवीं धातु वीर्य को रोक के रखा है, संयम से रखा है, जिसके शरीर का वीर्य स्खलित और विकृत नहीं हुआ है, जिसने संयम से उसने अपने वश में कर लिया, उसमें शक्ति, साहस और तेज के साथ अत्यंत ज्ञान भी होता है। उसका मस्तिष्क सदैव फूल की भांति हंसता रहता है। चित्त प्रकाश और शक्ति से जगमगाता सा रहता है। संसार का कोई भी काम उसके लिए कष्टदायक और कठिन नहीं होता। वह अपनी वीर की अद्भुत शक्ति से चारों ओर अपने लिए रास्ता साफ किए रहता है। रोग तो उसके पास आते ही नहीं। इस प्रकार वह अपने वीर का संचय कर संसार में सदा विजयी बना रहता है। किंतु वीर्य क्या वस्तु है? जिसकी सत्ता में संसार की सारी शक्तियां समाई हुई हैं और जो संसार को संसार का नाम देता है, वह चीज क्या है और कैसे शरीर में कैसे पैदा होती है? इस संबंध में सुश्रुत ने अब सुश्रुत संहिता में लिखा है, रसा प्रतम ततो माशम माशान मेदय प्रजायते, मेदास्थो स्त्री ततो मज्जा या शुक्र संभव, शुक्रम सौम्य शीतम स्निग्धम बलपुष्टिकरम रसमृतम गर्भ बीजय वै सारो जीव स्थाश्रय उत्तम
ओजस्व तेजो धातुना शुक्रभवानो परम स्मृतम हृदयस्थमपि व्यापी देय स्थिति निबंधनम। अर्थात रस से रक्त, रक्त से मांस, मांस से मेद, मेद से अस्थि, अस्थि से मज्जा और मज्जा से अंत में शुक्र धातु की उत्पत्ति होती है। शुक्र का रंग सफेद और चिकना होता है। वह गर्भ का बीज स्वरूप, शरीर का सार और जीव के जीवन का प्रधान आश्रय है। रस से शुक्र तक 7 धातुओं के तेज को ओज कहते हैं। यद्यपि इसका मुख्य केंद्र हृदय ही है, परंतु यह सारे शरीर में फैलकर शरीर की रक्षा करता है। शुक्र ही शरीर में प्रधान वस्तु है। यही तेज का पुंज और शक्ति का भंडार है। जब तक शरीर में शुक्र रहेगा तब तक उसमें शक्ति और ओज रहेगा। शुक्र के विनिष्ट हो जाने पर ओज अपने आप नष्ट हो जाएगा। ओज को ब्रह्म तेज के नाम से भी पुकारा जाता है। पाश्चात्य विद्वानों ने इसी को ह्यूमन मैग्नेटिज्म के नाम से संबोधित किया है। उनका भी कथन है कि केवल इसी पदार्थ से संपूर्ण शरीर की रक्षा होती है। जब शरीर में इसकी कमी हो जाती है या हमारी अज्ञानता से वह झुलस जाता है तो शरीर सूखे काठ की तरह नीरस हो जाता है। न उसमें सौंदर्य रह जाता है और न ही शक्ति। ऊपर से अनेक रोगों का आक्रमण आरंभ हो जाता है। संसार के किसी काम में मन नहीं लगता। चित्त सदा उदासीन और आलसी जैसा बना रहता है। भाई बंधु, माता पिता सभी तिरस्कार की दृष्टि से देखने लगते हैं। इसलिए एक जर्मन डॉक्टर ने अपनी एक पुस्तक में लिखा है, संसार वह समर भूमि है। मनुष्य उसमें संसार की परिस्थितियों के साथ लड़ने के लिए भेजा जाता है। यदि उसके शरीर में शक्ति रहती है, यदि उसका हृदय तेज और ओज से भरा रहता है तो वह उन पर विजय प्राप्त कर सकता है। मनुष्य के शरीर में शक्ति ब्रह्मचर्य से आती है। इसलिए प्रत्येक मनुष्य को वीर रक्षा करके ब्रह्मचारी बनने का प्रयत्न करना चाहिए। प्राचीन काल में भारतवर्ष में ब्रह्मचारी बनने के लिए अत्यंत प्रबल साधन थे। दोस्तों, बालकों को भी ब्रह्मचारी बनने की शिक्षा दी जाती थी। वे 9 वर्ष की उम्र के बाद ही गुरुकुल में भेज दिए जाते थे और उनकी 25-26 वर्ष की अवस्था तक वे पूर्ण ब्रह्मचारी रहते थे। इतनी उम्र में एक बार भी उनके शरीर का वीर्य स्खलित नहीं हो पाता था। इसके बाद पूर्ण पंडित बनकर वे गृहस्थाश्रम में प्रवेश करते थे। इनसे जो संतान पैदा होती थी वह अत्यंत ताकतवर और बहादुर होते थे। परंतु आज तो टीवी और मोबाइल का जमाना हो गया है और पाश्चात्य संस्कृति हावी है। चारों ओर कुशिक्षा और मूर्खता का बाजार गर्म है। विद्यार्थी अपने अध्ययन काल में ही अपने शरीर के वीर्य को पानी की भांति बहा देते हैं। अनेक दुर्गुणों का शिकार बनकर वे अपने आप को बर्बाद कर डालते हैं। जब वे गृहस्थाश्रम में प्रवेश करते हैं तब उनका शरीर निर्जीव, मुख निस्तेज, कुमलाया हुआ और वीर्य को बिल्कुल खाली सा रहता है। फिर उनकी पैदा की हुई संतान निर्बल ही होगी और वह थोड़े दिनों में ही रोगों का शिकार बनकर काल की गाल में चली जाएगी। संतान तो माता पिता का दूसरा रूप होती है। जब माता पिता ही निर्बल हैं तब संतान कहां से बलिष्ठ होगी। बलिष्ठ संतान उत्पन्न करने के लिए ब्रह्मचर्य की परम आवश्यकता है। संयम से वीर धारण करने की जरूरत है। वीर से संतान की उत्पत्ति होती है। उसी में उस भावी जीव का सारा अंश समाविष्ट रहता है। यदि वीर्य बलिष्ठ होता है, यदि उसके जीवाणु हमारी अज्ञानता से नष्ट नहीं हो गए हैं तो संतान अवश्य बलिष्ठ होगी। उसमें अवश्य वैसे ही शक्तियां होंगी जैसी एक दिन भारतीय बालकों में हुआ करती थी। इसलिए प्रत्येक संतान इच्छुक गृहस्थ को ब्रह्मचर्य व्रत का अवश्य पालन करना चाहिए और अपने बालकों को भी ब्रह्मचर्य की शिक्षा देनी और दिलानी चाहिए। ब्रह्मचर्य से केवल बलिष्ठ संतान का निर्माण ही नहीं होता, वरन उनसे उनके जीवन को भी शक्ति और सामर्थ्य के साथ जीने में सहायता मिलती है।
ब्रह्मचर्य अर्थात वीर धारण ही संसार में सबसे अच्छी तपस्या है। हमारे शास्त्रकारों ने कहा है कि वीर धारण ही संसार में सबसे अच्छी तपस्या है। इस तपस्या से जिन्होंने पूर्ण सिद्धियां प्राप्त कर ली हैं वे मनुष्य रूप में देवता हैं। उन्होंने मृत्यु को भी अपने वश में कर लिया है। संसार की सारी वस्तुएं उनकी इच्छा के अधीन हैं। वे बड़े बड़े अद्भुत कार्यों को भी थोड़े ही समय में कर डालते हैं। यही कारण है कि परशुराम, हनुमान और भीष्म ने अपने पराक्रम से सारे संसार को हिला दिया था। हनुमान ने पर्वत को लाकर राम के सामने रख दिया था। यह सब ब्रह्मचर्य का ही अद्भुत प्रताप था। इसी के बल पर वे अद्भुत कार्यों को पूरा कर सके थे। तो दोस्तों, आज के वीडियो में बस इतना ही। दोस्तों, वीडियो को पसंद आए तो लाइक और शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद दोस्तों।